है। देखिए फ्रेंड्स, जो हम ये जैकेट बना रहे थे, आज ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको ये पैटर्न बनाना सिखाया था किस तरह से बनेगा, और हम इसे गले से बनाते हुए नीचे तक आए थे। और यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक का और बाजुएं अलग कर ली थी। अब हम इसमें पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे, तो चलिए बनाते हैं। देखिए 3 चेन बना ली है। अब हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर हम डबल क्रोशे बनाएंगे, ये 2 हो जाएंगे। फिर से नेक्स्ट चेन पे जाएंगे, 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 2 और नीचे से 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 और फोर्थ चेन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे, नीचे से 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2 और यहाँ पर हम इस चेन के अंदर 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 5 6। फिर से हम यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे कोई भी चेन नहीं बनानी है, और 1 2 3 चेन स्किप करेंगे और फोर्थ चेन में हम डबल क्रोशिया एक बार बनाया, फिर से बनाएंगे 2, फिर से बनाएंगे 3। देखिए इस तरह से 2 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और फोर्थ चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन में हम 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। पाँच और 6। देखिए इस तरह से। फिर से कोई भी चेन नहीं लेंगे, 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 और फोर्थ चेन में हम डबल क्रोशिया 1, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे 2, फिर से नेक्स्ट चेन में जाएंगे 3, 2 चेन लेंगे, फिर से 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 चेन स्किप करनी है, 1 डबल क्रोशिया 1 2, नीचे से 2 चेन स्किप करेंगे और 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब कोई भी चेन नहीं लेंगे, 3 चेन स्किप करेंगे और फोर्थ चेन में हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए, फिर ये हमारा आर्म होल है। यहाँ पर अब हमारे पास देखिए एक पैटर्न बना, 2 3, फ्रंट में हमारे पास यहाँ पर देखिए 3 पैटर्न आए हैं। इस तरह से सेम बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 चेन बची है और हमारे पास यहाँ पर 6 चेन होने थे। तो हम यहाँ पर 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन स्किप करनी थी, यहाँ पर 1 चेन कम है तो हम यहाँ पे 2 चेन स्किप करेंगे। तो एक बार बनाया, फिर हमने नेक्स्ट डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया बनाया, फिर जो ये हमारी 3 की चेन है, एक इसके अंदर बनाएंगे। इस तरह से देखिए हमने डबल क्रोशिया बनाकर 3 हमारे यहाँ पर है और 3 हमारे देखिए यहाँ पर फ्रंट में है। पैटर्न काउंट करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 पैटर्न हमारे बनकर आए हैं। अब देखिए आगे हम इसमें कैसे बनाएंगे। 3 चेन लेंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से 2, फिर से बनाएंगे 3। देखिए 3 के ऊपर 3 बना लिया है। अब 2 चेन लेंगे और फिर हम ये 6 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पर जो हमने 2 चेन ली थी, यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2
2 चेन लेंगे और फिर से हम यहीं पर 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 बार डबल क्रोशिया बना है, एक हमारी वी बनी है, 6 डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम कोई भी चेन नहीं लेंगे और 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3, 2 चेन लेंगे, फिर ये 6 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और हम यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से हम यहीं पर 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। देखिए इस तरह से। फिर हमें कोई भी चेन नहीं लेनी है और 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन लेंगे और 6 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और हम यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और हम फिर से हम यहाँ पर 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 हो गया, 2 3 4 5 6। फिर हम यहाँ पर 3 चेन डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 टर्न करेंगे और हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए 2 हो गया, फिर से बनाएंगे 3 बना लिया है। अब हम फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और यहाँ पर देखिए ये जो हमने वी बनाई थी, इस वी के अंदर पहले हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे और यहाँ पर हम 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 बार हमने देखिए डबल क्रोशिया बनाया। फिर हम यहाँ पे चेन नहीं बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। फिर से 2 चेन बनानी है और हम ये 6 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से हम यहाँ पे 6 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6। देखिए इस तरह से हम अपना पैटर्न बनाएंगे और आगे हमें यही रो रिपीट करते हुए जाएंगे। देखिए जिसमें हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर बार हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है, 2 चेन लेनी है, फिर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे और फिर हम यहाँ पर 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। वही सिर्फ यही पैटर्न हम बार बार रिपीट करेंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया लिया, फिर 2 चेन बनाई, फिर 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 6 डबल क्रोशिया। यही रो हम बार बार, एक ही रो है जिसे हम बार बार रिपीट करेंगे और इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे। अब मैं ये लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको इसका आगे का लुक दिखाऊंगी। देखिए लेंथ हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है और पैटर्न का लुक देखिए कितना प्यारा बनकर आया है। देखिए ये हमने टोटल 27 रो बनाकर कंप्लीट की है। आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ रखिएगा कि कितनी लंबी आपको इसे बनाना है। तो चलिए आगे अब हम बाजू बनाना सीखेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो हमारा पफ है बाजू में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्रोशिया हुक डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन ली है। इसमें हमें कोई भी डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाएंगे, हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से 2 बन गया। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे 3
इसमें हमें डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाना है, हर एक चेन के अंदर एक, इस तरह से। देखिए इस तरह से बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं एंड में। यहाँ पर देखिए ये हमने फ्रंट और बैक का पार्ट ज्वाइंट किया था, तो यहाँ पर देखिए ये चेन आएगी, तो यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और थर्ड चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे, 1 2 3। देखिए इस तरह से 1 2 3 चेन लेंगे और ये राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल ऐसे ही बनाएंगे, हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया। तो राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, थर्ड चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और नेक्स्ट चेन में जाएंगे तो डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 हो गया, फिर से बनाएंगे 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हम 2 चेन लेंगे, नीचे से 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3, और फोर्थ चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन लेंगे, नीचे से 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन में हम 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने नीचे पैटर्न बनाया था सेम ऐसे ही पैटर्न बनाएंगे। 3 4 5 6। फिर हम यहाँ पे चेन नहीं बनाएंगे, 1 2 3, और फोर्थ चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फोर्थ चेन में बनाना है 2 3, फिर 2 चेन लेंगे, 1 2 3, तीसरी चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, फोर्थ चेन के अंदर। एक 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन छोड़ेंगे और थर्ड चेन में हम 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 5 6। 1 2 3 और फोर्थ चेन में हम एक बार बनाया डबल क्रोशिया, फिर से बनाया 2 3, 1 2 1 2 3, और चौथी चेन के अंदर हमें एक डबल क्रोशिया बनाया, 1 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन छोड़ेंगे और थर्ड चेन में हम 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, 2 3, 1 2 1 2 3, और फोर्थ चेन में डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन छोड़ेंगे और फोर्थ चेन में हम डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 चेन छोड़ेंगे, फोर्थ चेन में डबल क्रोशिया, 1, फिर नेक्स्ट चेन में 2, फिर नेक्स्ट चेन में 3, 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 चेन बची है, तो अब हम देखिए इसमें पैटर्न किस तरह से बनाएंगे। 1 चेन लेंगे, 2, यहाँ पर हम 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2, और थर्ड चेन में हम डबल क्रोशिया,
यहाँ पर हमारी चेन कम रह गई थी तो हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे। 1 2, देखिए जहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया है सेम प्लेस पर ही हम पैटर्न बनाएंगे। एक, देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6, देखिए इस तरह से थर्ड चेन के साथ। अगर हमारी चेन कम या ज़्यादा हो जाती है तो इस तरह से हम एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने 2 चेन यहाँ पे स्किप की है, 2 यहाँ पे की है और बीच वाले पर हमने डबल ये पैटर्न बनाया है। तो ये टोटल हमारे पास देखिए 1 2 3 4 और एक ये 5, तो टोटल हमारे पास 5 पैटर्न बनकर आए हैं। तो अब हम पैटर्न बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया, देखिए 3 बना ली है। अब देखिए यहाँ पर हमने चेन बनाई है 2, तो इस बार हमें चेन नहीं बनानी है, सिंपल हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 2 चेन लेंगे, एक बार और यहीं पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन लेंगे और हम यहाँ पे डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब धागा लेंगे, देखिए चेन नहीं बनाएंगे और यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। अब हम 2 चेन बनाएंगे, फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। इस तरह से बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हमने थर्ड चेन के साथ स्लीव स्टिच किया है। अब हम 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर डबल क्रोशिया। देखिए ये हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया है। आगे देखिए हम जहाँ पर भी हमें 6 डबल क्रोशिया हमारा बना होगा वहाँ पर हम 2 चेन लेंगे। देखिए नीचे हमारा यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया था तो हमने यहाँ पे 2 चेन ली थी। इस राउंड में हमारे पास यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया है तो अब हम 2 चेन बनाएंगे। अब हमें इसमें इसी तरह से बनाना है, जिस साइड हमारे पास 6 डबल क्रोशिया होगा वहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाई, डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन लेंगे और यहाँ पर अब हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इस साइड हमने चेन बनाई थी तो यहाँ पर हम चेन नहीं लेंगे, तो सिंपल 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, फिर से यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे और यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम इसे बनाते हुए जाएंगे। जब हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे तो हम यहाँ पर कोई भी चेन नहीं लेंगे और पहले हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 2 चेन लेंगे, 1 डबल क्रोशिया, जैसे देखिए हमने यहाँ पर बनाया है। सेम बार बार ये 2 रो रिपीट होती रहेंगी और हम इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे बाजू की बनाकर। तो हम बना लेते हैं, फिर आपको इसकी लेंथ दिखाएंगे। पैटर्न हमारा सेम रहेगा, सिर्फ हमें इस साइड, इस बार हमने यहाँ पर 6 बनाए हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 चेन बनेगी यहाँ तक आने के लिए। देखिए जैसे यहाँ पर बनी है 2 चेन, और फिर अगले नेक्स्ट राउंड में आएंगे तो हमने ऐसे ही बनाना जैसे यह बनाया है। तो सेम बार बार यही रो रिपीट करते हुए हम बाजू की लेंथ कंप्लीट करेंगे। तो बना लेते हैं। देखिए बाजू की लेंथ हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है
और देखिए इस तरह से इसका लुक आया है। और यहाँ पर भी हमने टोटल 27 रो बनाकर इसकी लेंथ कंप्लीट की है। देखिए इस तरह से 27 रो। और बनने के बाद देखिए कितनी प्यारी हमारी ये बाजू बनी है इस तरह से। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पसंद आएगी ये बाजू बनी हुई। अब हम इसमें यहाँ पर गले पर बटन पट्टी बनाना सीखेंगे कि यहाँ पर हम बटन पट्टी किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। देखिए बटन पट्टी बनाएंगे और यहाँ पर हम देखिए ये जो हमारी 3 चेन है, फर्स्ट चेन के अंदर हम इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर चेन बनाएंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3 चेन ली है। अब हम धागा लेंगे और जो ये देखिए इस चेन के नीचे से इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने एक चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाया है। फिर से धागा लेंगे और हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे। ये नेक्स्ट डबल क्रोशिया है, देखिए इसके अंदर देखिए इस तरह से डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे 1, फिर से बनाएंगे 2, फिर नेक्स्ट में जाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया 1 2, फिर नेक्स्ट में जाएंगे 2 डबल क्रोशिया 1 2। देखिए पूरी रो हम इसी तरह से बनाएंगे। एक और बनाएंगे। हर डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक आ जाते हैं। देखिए जहाँ से हमने पैटर्न स्टार्ट किया था और 2 रो हमने सिंपल बनाई थी, तो यहाँ तक बना लेते हैं। देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर हमने ये चोटी का पैटर्न बनाया था। तो यहाँ पर हमने देखिए ये डबल क्रोशिया बनाया था। इस डबल क्रोशिया के अंदर से भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट डबल क्रोशिया है, इसके अंदर से भी हम 2 बार बनाएंगे, 2 बार बनाएंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। यहाँ पर देखिए 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, फिर 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, इस तरह से बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए ये हमने बना लिया है। और यहाँ पर देखिए ये हमारी चेन है, चेन दिखाई देगी आपको। इस चेन के अंदर भी हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3 चेन लेंगे, टर्न करेंगे। देखिए ये हमने सिंपल डबल क्रोशिया बनाया है, नेक्स्ट भी हम सिंपल डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। ये हमने देखिए 2 बार हमने सिंपल डबल क्रोशिया बनाया है। फिर हम बैक पोस्ट बनाएंगे। पहले हम बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए फ्रंट पोस्ट हम इस तरह से बनाएंगे। फिर हम पीछे से क्रोशिया हुक बनाएंगे, तो ये हमारा बैक पोस्ट हो गया। फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये पूरी रो हमने इसी तरह से कंप्लीट करनी है, एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट। देखिए इस तरह से एक फ्रंट पोस्ट बनाया, एक बैक पोस्ट, फिर से बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट। देखिए इस तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं और यहाँ पर भी देखिए हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हैं, तो हम इन्हें भी सिंपल डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए एक और बनाएंगे, ये 2 हो गया। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे और सिंपल डबल क्रोशिया के ऊपर हम सिंपल डबल क्रोशिया, ये 2 हमने सिंपल बनाए। फिर हम देखिए यहाँ पर हमें जो जैसा दिखाई देगा हम वैसा बनाएंगे। देखिए ये हमारा बैक पोस्ट है, तो इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, तो इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर से बैक पोस्ट, जो जैसा दिखाई देगा सेम वैसा ही हमें बनाना है। फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और बैक पोस्ट को हम बैक पोस्ट। तो इसी तरह से
बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट थोड़ा सा हम बना लेते हैं, फिर आपको इसका लुक दिखाएंगे कि बनने के बाद ये कैसा आया है। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और देखिए बटन पट्टी हमारी कुछ इस तरह से बनकर आई है। देखिए और हमने ये दोनों साइड में हमने बना ली है। देखिए दोनों साइड से बनाकर कंप्लीट की है और बनने के बाद देखिए इसका लुक कितना प्यारा बनकर आया है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।